बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इस लेसन को समझने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 की आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देंगे। ये रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल और पेरेंट्स को बच्चे को लेसन बेहतर तरीके से समझाने में मदद देंगे। आपको हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक कैंटअप की वेबसाइट से मिल जाएगा। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 का लेसन नंबर 3 देखेंगे। हमारे पास लेसन नंबर 3 है वाटर एंड इरिगेशन। हमने लेसन नंबर 3 में पिछले अपने लेक्चर्स में वाटर, उसके यूजेस, उसकी इंपॉर्टेंस को देख चुके हैं। उसके अलावा हम लोग इरिगेशन को भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। हमने अपने पिछले लेसन्स में इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि इरिगेशन से क्या मुराद है और उसके अलावा इरिगेशन के क्या सोर्सेज हैं और उसके अलावा हमारे पास उसके क्या क्या मेथड्स हैं। आज हम इरिगेशन को ही डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके पास हमारा SLO वही है, डिस्कस द वेरियस मीन्स ऑफ इरिगेशन। आज हम अपने इस SLO में इरिगेशन के मुख्तलिफ मीन्स को, मुख्तलिफ ज़राए को हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए हम अपना रीडिंग स्किल यूज़ करेंगे। अपनी किताब अपने सामने खोलें और उसका पेज नंबर 21 निकालें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इरिगेशन, यानी आपाशी से क्या मुराद है। इरिगेशन इज़ अ मैन मेड सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। सबसे पहला जो इरिगेशन का आप कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने है, दैट इट इज़ अ मैन मेड सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। हाउएवर रेन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे आपके सामने इरिगेशन को आपको क्लियरली बताने के लिए आपके सामने दो सोर्सेज रखे गए, एक है नेचुरल सोर्स और एक मैन मेड सोर्स। नेचुरल सोर्स तो मेरे पास क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए रेन है, जबकि मैन मेड सप्लाई ऑफ वाटर है या मैन मेड सोर्स है, इट इज़ कॉल्ड इरिगेशन। सो इरिगेशन इज़ अ मैन मेड सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। अपनी फसलों को उगाने के लिए जो हम लोग खुद से तरीके बनाते हैं ताकि फसलों को एक बड़े एरिया में फसलों को पानी दे सकें, दिस इज़ कॉल्ड इरिगेशन। द मैन मेड सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स इज़ इरिगेशन। यहाँ आपके सामने एक तस्वीर है, आप इस तस्वीर में गौर करें कि किस तरह से एक बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हुई इन फसलों को हम पानी देने के लिए एक आर्टिफिशियल मीन यूज़ कर रहे हैं। हर वक्त रेन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, हर वक्त बारिश पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने खुद से इस तरह के मीन्स बनाए, इंसानों ने खुद इस तरह के मीन्स बनाए, इस तरह के ज़राए पैदा किए, इस तरह के वसाइल पैदा किए कि वो फसलों को खुद से एक बड़े एरिया पर मौजूद फसलों को बासानी पानी दे सकें। तो अपनी किताब में देखें सबसे पहले मीन्स ऑफ इरिगेशन। नंबर ऑफ रिजर्वायर्स, डैम्स, बैरेजेस and canals have been developed over these rivers for irrigation purpose and generation of electricity। हम लोग कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो हमारे दरिया हैं, जो हमारे पास एक नेचुरल सोर्स हैं, उनके ऊपर हम लोग बहुत से रिजर्वायर्स, डैम्स, बैरेजेस और कैनाल्स को हम लोग उनके ऊपर बनाते हैं ताकि हम लोग उसको इरिगेशन पर्पस के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकें। हमारे दरियाओं में जो पानी बह रहा है उसको हम लोग डैम्स, बैरेजेस और कैनाल्स, उनके ऊपर हम लोग बिल्ड करके हम उससे इरिगेशन पर्पस को फुलफ़िल करते हैं और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करते हैं। एरियाज विच डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द रिवर वाटर फॉर इरिगेशन यूज़ आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन। ऐसे एरियाज़ जहाँ पर के रिवर्स ना पाए जाते हों, जहाँ पर बिल्कुल दरिया का दूर दूर तक कोई दरिया आपके पास मौजूद ना हो, तो ऐसे एरिया पर जब हम लोग कोई ऐसा इरिगेशन का मीन बनाते हैं या कोई ऐसा ज़रिया बनाते हैं कि हम लोग क्रॉप की ग्रोथ को, उसकी प्रोडक्शन को हम लोग सपोर्ट कर सकें, तो उसको हम आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन कहेंगे। जो मीन्स हम खुद पैदा करेंगे, जो ज़राए हम लोग खुद बनाएंगे, दीज आर आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन। सो वी हैव टू मीन्स ऑफ इरिगेशन, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल जहाँ पर आपके पास रिवर हो उसके ऊपर आप सोर्सेज बना लें इरिगेशन के लिए, खुद से कुछ बिल्ड कर लें, और वो जहाँ पर आपके पास रिवर भी मौजूद ना हो, ऐसे एरियाज़ में भी जब हम लोग इरिगेशन के लिए कोई मीन्स तैयार करते हैं, तो देन दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो आपके पास इरिगेशन, तो आपने देखा कि मैन मेड सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, एंड देन देयर आर टू सोर्सेज, द नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड द मैन मेड सोर्स ऑफ इरिगेशन। पहला मीन देखते हैं हमारे पास क्या है। मीन ऑफ इरिगेशन, कैनाल्स, यानी कि नहरें। कैनाल्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ इरिगेशन। नहरें जो हैं, हमारे पास नहरी निज़ाम जो है वो सबसे आम, सबसे अमूमी तौर पर पाया जाने वाला
इरिगेशन के लिए मीन है। दे आर टेकन आउट फ्रॉम द रिवर्स टू इरीगेट द फील्ड। हम इसको दरियाओं के ज़रिए, हम लोग दरियाओं के ज़रिए हम अपने नहरी निज़ाम को, फसलों को पानी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाया जाता है। देयर आर 57 मेजर कैनाल्स इरीगेटिंग लैंड्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 57 अहम नहरें पाई जाती हैं हमारे इरीगेशन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए। The next are dams. You can see the picture of Tarbela Dam here. Dams are built on rivers to store water for irrigating and generating power. हम दरियाओं के ऊपर डैम्स को बनाकर ना सिर्फ इरिगेशन के पर्पस को फुलफिल करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम लोग पावर जनरेटिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को भी फुलफिल करते हैं। द मेजर डैम्स ऑफ पाकिस्तान आर तरबेला डैम एंड मंगला डैम। पाकिस्तान के बड़े जो मेजर डैम्स हैं, जो सबसे बड़े डैम्स आप जिनसे कह सकते हो उन्हें, दे आर तरबेला डैम्स एंड मंगला डैम। तरबेला डैम इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। तरबेला और मंगला डैम में से जो तरबेला डैम है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम है। वैसे मेजर डैम्स अगर देखा जाए तो तरबेला और मंगला डैम है। डैम्स का सिस्टम इस तरह से है कि हम लोग दरियाओं के ऊपर डैम्स को तामीर करते हैं, और जब हम उनको उसके ऊपर बनाते हैं तो वहाँ से जो पानी हमारे पास, हम पानी को इस्तेमाल करके, दरियाओं के पानी को हम डैम बनाकर उसी पानी को दरिया के इस्तेमाल करके हम लोग सिर्फ इरिगेशन का प्रोसेस ही नहीं पूरा करते, बल्कि हम लोग साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का प्रोसेस भी पूरा करते हैं। द नेक्स्ट इज़ वेल, कुएँ। रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन द रॉक्स अंडरग्राउंड। जब हमारे पास बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है, जो कुछ पानी हम लोग के पास, हम लोग जब अपने घर में हमारे पास पानी आता है हम उसे वाइप कर देते हैं, वो हमारे पास हमारे गटर्स वगैरह में, हमारे नालों में चला जाता है, जबकि वो पानी जो सड़क पर या मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर जहाँ पर उसके कहीं और जाने के या उसके कहीं और बह जाने की या क्लीनिंग के उसके कोई ज़राए ना हो, तो ऐसा पानी भी, बारिश का पानी जो है वो हमारे पास हमारे ज़मीन के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। वेल्स आर डग डीप इनटू द ग्राउंड टू गेट दिस वाटर फॉर इरिगेशन। ज़मीन के ऐसे मौक़ों पर, फिर ज़मीन के अंदर जहाँ पर बहुत सारी, ऐसा कोई इलाका जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो और वो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर चला जाता हो, तो ऐसे इलाकों में भी हम लोग कुएँ बनाकर, बहुत गहरे कुएँ बनाकर उस पानी को इरिगेशन के पर्पज़ के लिए निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वेल्स हैव बीन डग इन डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में एक लार्ज नंबर में, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में कुएँ ज़मीन में गहरा खड्डा करके या गहरा होल करके बनाए जाते हैं और उनमें से पानी निकाला जाता है जो कि इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो पानी जो ज़मीन में बारिश से कलेक्ट हो जाता है उसको हम लोग वेल्स बनाकर, कुएँ बनाकर उसको बाहर निकालते हैं और इरिगेशन के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ वेल्स। अगर कभी आपका गांव जाना हुआ हो या किसी ऐसे इलाके में जाना हुआ हो जहाँ पे ट्यूबवेल का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप देखेंगे ट्यूबवेल हमारे पास ज़मीन से पानी निकालने का एक मॉडर्न वे है। कुआं भी हमारे पास एक ज़मीन से पानी निकालने का एक तरीका है, लेकिन उसमें हमारे पास ज़्यादा मेहनत लगती है, जबकि ट्यूबवेल में हमारे पास मेहनत लगती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर ऑपरेटेड बाय डीजल इंजन्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स। हम जब कोई ट्यूबवेल लगाते हैं तो उसके साथ हमने कोई डीजल इंजन या कोई इलेक्ट्रिक मोटर, जिस तरह आपके घरों में मोटर चलाकर पानी आता है, आप अपनी टंकी फिल करते हैं, इसी तरह से हम लोग जो हमारे पास ट्यूबवेल में हमारे पास पानी आता है वो हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर या कोई इंजन के ज़रिए हम लोग उस पानी को ज़मीन में से खींचते हैं, और इसमें हमारे पास एनर्जी भी नहीं लगती और हमारे पास एक ज़्यादा बड़ा सोर्स, पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आ जाता है पानी का। वाटर कैन बी ड्रोन आउट फ्रॉम द ग्रेट डेप्थ विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स। पानी अगर बहुत ज़्यादा भी ज़मीन की गहराई में मौजूद है तो वो भी हम लोग ट्यूबवेल के ज़रिए, हम लोग कोई इंजन, कोई मोटर लगाकर हम उसको निकाल सकते हैं। ट्यूबवेल्स के बाद हमारे पास जो अगला मीन है दैट इज़ कैरेज। हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। कैरेज से मुराद पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है। कैरेज इज़ एन अंडरग्राउंड वाटर चैनल विच सेव्स वाटर फ्रॉम एवेपोरेशन। कैरेज भी जो है ज़ेर ज़मीन पाया जाने वाला एक पानी का निज़ाम हम लोग बनाते हैं जिसमें पानी इवेपोरेट होने से भी बच जाता है। ये एक पानी का ऐसा ज़ेर ज़मीन पाया जाने वाला निज़ाम है जिसमें हम लोग पानी को इवेपोरेट होने से भी बचा लेते हैं और पानी हमारे पास हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। बलूचिस्तान इज़ अ हॉट एंड ड्राई प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। देयर इज़ अ वेरी लिटल रेनफॉल। कैनाल्स गेट ड्राइड ड्यूरिंग समर ड्यू टू द इंटेंस हीट। अब आप यहाँ देखें, हमने अभी देखा कि कैरेज जो हमारे पास है वो एक अंडरग्राउंड वाटर चैनल है जो कि हम लोग इसलिए तामीर करते हैं ताकि हम पानी को इवेपोरेशन से बचा सकें। बलूचिस्तान जैसा सूबा जहाँ पे
बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे आप देखें बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया पाया जाता है और वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है। तो ऐसे सूरतों में हमारे पास अगर वहाँ पे कैनाल्स हम लोग बिल्ड करें तो वो जल्दी ही गर्मी के मौसम में सूख जाएंगी। तो ऐसी गर्मी से बचाने के लिए, ऐसी गर्मी से पानी को बचाने के लिए वी बिल्ड कैरीज विच इज़ एन अंडरग्राउंड वाटर चैनल which save water from evaporation. Water is drawn out with the help of Persian wheel. इस तरह के सिस्टम में, ऐसे चैनल सिस्टम में, ऐसे वाटर चैनल में से हम लोग पानी ज़मीन में से पर्शियन व्हील के थ्रू निकालते हैं। ये आप अपनी पिक्चर में ये पर्शियन व्हील को देख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कैरीज, एक ऐसा ज़ेर ज़मीन पानी का निज़ाम है जिसमें हम पानी इवेपोरेट ना हो जाए, इसलिए इसको बिल्ड करते हैं। और इसमें से जब हम पानी निकालते हैं तो हम उसके लिए पर्शियन व्हील को यूज़ करते हैं। और इस तरह का निज़ाम ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो और पानी के गर्मियों के मौसम में खुश्क हो जाने का ख़तरा लाहक हो। तो आज यहाँ पे आपने अपने कुछ वाटर मीन्स देखे, तो हम लोग देख लेते हैं। इनमें से हमारे पास थे कैनाल्स, डैम्स, ट्यूबवेल, वेल एंड करेज। ये हमने आज कुछ मीन्स पढ़े। कुछ इनमें से आर्टिफिशियल थे, कुछ इनमें से नेचुरल थे। अब आपके पास यही एक्टिविटी है आगे, इसी से ही रिलेटेड आपकी वर्कबुक से आपका होमवर्क है। वी यूज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मीन्स फॉर इरिगेशन, राइट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मीन्स? सबसे पहले तो आपने अपने सवाल में बताना है कि आर्टिफिशियल मीन्स और नेचुरल मीन्स से क्या मुराद है। ऑल्सो गिव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल। पहले आप यहाँ पे नेचुरल मीन्स से क्या मुराद है वो लिखें और उसकी कोई एक एग्जाम्पल भी साथ दें, ताकि आपका जो एक व्यू माइंड में बना है नेचुरल आर्टिफिशियल मीन्स के लिए वो क्लियर हो। और इसी तरह से आर्टिफिशियल मीन्स के लिए भी करें। और उसके बाद नेक्स्ट आपका होमवर्क है आपके समर पैक से, आइडेंटिफाई the artificial means of irrigation and explain why these means are not natural. अब यहाँ हमने आपको 5 मीन्स दिए हैं, करेज, कैनाल्स, वेल, डैम, ट्यूबवेल। ये पांचों आपने अभी अपने सबक में पढ़े हैं। अब आपने करना ये है कि आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है। इसको लेक्चर को दोबारा सुने या अपनी किताब को देखें, उसको सामने रख के पढ़ें कि आपने ये जो 5 मीन्स पढ़े हैं इनमें से नेचुरल कौन से थे और आर्टिफिशियल कौन से थे। आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है और आपको आपके समर पैक के नेक्स्ट पेज पे हमने राइटिंग स्पेस दी है, वहाँ पे आपने जो मीन्स आप इसमें से आर्टिफिशियल फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में आप अपने नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। और साथ में ये भी बताएं कि आपने इनको आर्टिफिशियल मीन आपके नज़दीक ये क्यों हैं, रीज़न भी आपने साथ लिखनी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।